हेलो फ्रेंड्स, मैं शंभू कुमार शंभू जी इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों चलिए, रेलवे के वैकेंसी भी आ चुके हैं और जब कभी देखने को मिलेगा आपको कि रेलवे जोन और इसके प्रमुख मुख्यालय कहाँ कहाँ है। प्रमुख रेलवे जोन 18 है और इनके मुख्यालय किस प्रकार है आप सभी ने कई बार याद किए होंगे और भूल जाते होंगे। चलिए, तो आज इसका कंसेप्ट मैं इतना अच्छा दे दूंगा कि बाई ग्राफ आप समझ जाएंगे कि रेलवे जोन कौन कौन है, उनका नाम क्या है और फिर उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ है। तो चलेंगे दोस्त, समझते चलेंगे हम लोग आज। तो देखेंगे हम लोग एक आज एक ग्राफ से समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस तरह से हम बात कर ले तो एक प्रकार से हम लोग इसको ग्राफ पे इस तरह से पहले बना लेंगे। इस तरह के ग्राफ में ऊपर वाले चीज को हम कहते हैं क्या, उत्तर। क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। तो और इधर को हम कहते हैं दक्षिण। चलिए, दक्षिण कहते हैं और इधर को कहते हैं हम पूर्व, है ना। और इस तरफ को हम लोग कहते हैं पश्चिम। तो दोस्त समझ में आ रहा होगा, ये चार दिशा को मैंने इंडिकेट कर दिया। ऊपर में लिखा उत्तर, इधर लिखा दक्षिण, इधर पूर्व लिखा है तो इधर में लिखा पश्चिम। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इतने चारों के अगर देखा जाए, चारों का अगर मिलान करते हैं तो सेंटर जो पड़ता है वो आपका ये है। ये आपका सेंटर है, यानी सेंटर का मतलब हो गया सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे का मतलब होता है, इसको हम लोग कहेंगे मध्य रेलवे। कोई बात नहीं है, तो इसको हम मध्य रेलवे को शॉर्ट में अगर कहें इसको बोलेंगे म और रे, मतलब हो गया मध्य रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे। और इसका जो नाम होगा वो जो है ना, ये है कहाँ, तो भाई ये है मुंबई में। कहाँ है? ये मुंबई में है। सेंट्रल रेलवे कहाँ पेगा? तो मुंबई में। और इसका नाम है CST। क्या नाम है इसका? CST मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। चलेंगे, तो आपने चारों तरफ के बीच में पहले सेंट्रल यानी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ जाना आपने भाई, तो वो है मुंबई CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। चलिए, एक क्वेश्चन आपका डील हुआ। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ऊपर देखेंगे हम लोग दोस्त, ये है उत्तर। तो इसको हम लोग शॉर्ट में अगर बात करें तो रे, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर रेलवे। और ये द रे का मतलब हो गया आपका दक्षिण रेलवे। और पूरे, इसको अगर हम बात करें तो पूर्व रेलवे। और रे इसका मतलब हो गया पश्चिम रेलवे। तो दोस्त आप समझते हैं, हम लोग चारों को हम लोग किनारे से बार बार लेते हैं। उत्तर रेलवे का अगर बात किया जाए तो ये हो जाता है आपका दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? तो दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। तो जैसे हम उत्तर पढ़ते हैं दोस्त, हम चल जाते हैं नीचे, यानी दक्षिण रेलवे। क्या पढ़ेंगे इसको? दक्षिण रेलवे के मुख्यालय अगर करेंगे हम बात, तो ये हो जाता है आपका चेन्नई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ होता है? तो हो जाता है चेन्नई। याद रखेंगे, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई और उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली और मध्य रेलवे का मुंबई हो गया मुंबई CST। चलेंगे, पूर्व रेलवे की अगर हम बात करें मेरे साथी, पूर्व रेलवे, तब पूर्व रेलवे की अगर बात करें तो इसका नाम हो जाएगा आपका कोलकाता। मुख्यालय है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? कोलकाता। याद रखेंगे, पूर्व रेलवे का मुख्यालय हो गया कोलकाता। और पश्चिम रेलवे अगर मुख्यालय की हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। देखेंगे आप, मध्य रेलवे का यानी सेंट्रल रेलवे का भी मुंबई था जिसका नाम था CST। लेकिन याद रखेंगे, मुंबई रेलवे यानी पश्चिम रेलवे का अगर मुख्यालय भी मुंबई है जिसका नाम आ जाएगा आपका चर्च गेट। क्या बोलेंगे साथी? इसका नाम हो जाएगा चर्च गेट। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको 5 आसान तरीके से याद हो गए होंगे। उत्तर रेलवे के मुख्यालय अगर देखें तो दिल्ली, पूर्व रेलवे का कोलकाता और दक्षिण रेलवे का चेन्नई और मुंबई। ये जो है पश्चिम रेलवे का है मुंबई चर्च गेट। मध्य रेलवे का है मुंबई CST और पश्चिम रेलवे का है मुंबई चर्च गेट। यानी कि 4 दिशा में 4 एक मध्य, 5 आपको यानी साथी। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, ये मध्य हो गया, ये उत्तर हो गया, यानी इन दोनों के बीच में करेंगे तो इसको बोलेंगे मध्य। इसका मतलब ये होगा उत्तर मध्य रेलवे। ये क्या होगा? उत्तर और मध्य के बीच में है, इसको बोलेंगे उत्तर मध्य रेलवे। और देखिए, ये मध्य रेलवे है और ये दक्षिण रेलवे है। तो दक्षिण और मध्य के बीच में अगर बात करेंगे तो इसको भी हम लोग बोलेंगे दक्षिण मध्य रेलवे। क्या उसका नाम? दक्षिण मध्य रेलवे। अब इसको हम आसान तरीके से कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले एक बार मैं इसको रिवीजन कर लेता हूं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई चर्च गेट। और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो दोस्त
अब देखते हैं हम लोग उत्तर का मध्य और दक्षिण का मध्य। तो ये आपको बोलना क्या है और याद कैसे रखना है, ये समझना है कि उत्तर दक्षिण मध्य बाद बाद। क्या बोलना है? उत्तर दक्षिण मध्य बाद बाद। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब पहले मैं बोल रहा हूं उत्तर तो आंसर पहले होगा उत्तर का, फिर बोल रहा हूं मैं दक्षिण तो आंसर होगा दक्षिण का। लेकिन मध्य बोल रहे हैं यानी उत्तर मध्य रेलवे उमरे और दक्षिण मध्य रेलवे दमरे। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे उत्तर दक्षिण मध्य बाद बाद। क्या बोलना मेरे साथी? उत्तर दक्षिण मध्य बाद बाद इलाहाबाद सिकंदराबाद। क्या बोलना है? उत्तर दक्षिण मध्य बाद बाद इलाहाबाद सिकंदराबाद। तो देखिए उत्तर मध्य रेलवे की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद। क्या हो जाएगा मेरे साथी? इलाहाबाद। कंप्लीट, ये हो गया आपका इलाहाबाद। ये उत्तर मध्य रेलवे का हो गया इलाहाबाद। और यहाँ क्या है? दक्षिण मध्य। तो आपने भी सुना होगा उत्तर दक्षिण मध्य बाद बाद इलाहाबाद सिकंदराबाद। क्या सुना आपने? सिकंदराबाद। देखें सिकंदराबाद। गुड, अब समझ आ गया आप लोग को दोस्त। यानी उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिण मुख्यालय चेन्नई, पूर्व कोलकाता, पश्चिमी मुंबई, मध्य सेंट्रल का सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में पड़ता है। और उत्तर और दक्षिण एक कंसेप्ट कैसे आप क्लियर किया? उत्तर दक्षिण मध्य बाद बाद इलाहाबाद सिकंदराबाद। कंप्लीट। अब इसी तरह के दोस्त हम चलेंगे यहाँ पूर्व रेलवे और पश्चिम रेलवे के मध्य में। यानी यहाँ मध्य हो गया अब पूर्व, तो पूर्व और मध्य के बीच में देखिए यहाँ मध्य आएगा मेरे साथी, और मध्य और पश्चिम रेलवे के यहाँ आएगा मध्य। तो इसको जो हम लोग बोलेंगे पूर्व मध्य रेलवे। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लोग पूर्व मध्य रेलवे, है ना। एक बार आप लोग बताएंगे, क्या ये क्लियर पता चल रहा है? क्लियर पता चल रहा है? चलिए, अगर पता चल रहा है तो ठीक है। इसको बोलेंगे हम पूर्व मध्य रेलवे। और इधर देखेंगे दोस्त, ये है पश्चिम और ये है मध्य, तो इसको बोलेंगे हम लोग पश्चिमी मध्य रेलवे। अब याद रखेंगे जिस प्रकार से आपको मैंने अभी ऐसा याद करवाया उत्तर दक्षिण मध्य बाद बाद इलाहाबाद सिकंदराबाद, ठीक उसी प्रकार से मेरे साथी आप अभी ऐस को याद कर पाएंगे। कैसे याद करेंगे? ये पूरब है, मैं पहले पूरब बोलूंगा, फिर उसके बाद मैं पश्चिम बोलूंगा। तो पहले ऑप्शन जो होंगे आंसर आएंगे वो पूर्वी का, फिर आएंगे पश्चिमी का, बीच में होगा मध्य मध्य यानी मध्य मध्य, यानी पूरब पश्चिम मध्य पूर्व पूर्व। क्या बोलना है मेरे साथी? पूरब पश्चिम मध्य पूर्व पूर्व। क्या बोलना है? हाजीपुर जबलपुर। यानी पहले हम बोल रहे थे पूरब, तो हाजीपुर आएंगे पूरब मध्य रेलवे, उसके बाद में बोला पश्चिम, तो पश्चिम मध्य रेलवे में पूरब पश्चिम मध्य पूर्व पूर्व हाजीपुर जबलपुर। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? यहाँ लिखेंगे हाजीपुर और यहाँ लिखेंगे क्या? जबलपुर। जबलपुर। कंप्लीट। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, उत्तर दक्षिण मध्य बाद बाद इलाहाबाद सिकंदराबाद, पूरब पश्चिम मध्य पूर्व पूर्व हाजीपुर जबलपुर। तो मेरे साथी अभी आप देखा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और मध्य, कितना याद हो गया। उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे, उसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे, फिर हमने देखा पूर्व मध्य रेलवे, फिर देखा हम लोग पश्चिम मध्य रेलवे। इतना आपने देखा, यानी कि 4 और 4 8 और बीच 1 9 आपने बहुत आसानी पूर्वक से पढ़ा और आसान तरीके से याद किया। अब देखेंगे हम लोग साथी इन दोनों रेलवे यानी उत्तर रेलवे और पूर्व रेलवे, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में अगर हम इसकी बात किया जाए तो इस कोने को क्या बोलेंगे? सबसे पहले बात। उसके बाद हम देखेंगे इधर पश्चिम है और इधर उत्तर है, तो इस कोने को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो देखिएगा ये भी एक कोना हो गया, एक भी एक कोना हो गया। अब इधर देखेंगे हम लोग बोलेंगे पूर्व और उत्तर, तो उसको हम उत्तर पूर्व कोने भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम देखेंगे दक्षिण उत्तर और पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम कोने भी कर सकते हैं, याद रखेंगे। यानी इसको अगर हम बात करें तो इसको हम पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? पूर्वोत्तर रेलवे। क्या कहेंगे? पूर्वोत्तर रेलवे। या इधर अगर हम बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम रेलवे कहेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन अगर हम ऐसे अगर खड़ा होते हैं
तो इधर से अगर देखेंगे तो क्लॉक वाइज ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ से हमको टर्न लेंगे तो एक कोना पहले यहाँ होगा, फिर दूसरी कोना यहाँ होगा, फिर एक कोना हम यहाँ देंगे, फिर एक कोना हम यहाँ देंगे। देखेंगे कोने कोने हो रहा है कि नहीं। अगर कोने कोने हो रहा है तो याद करने का कॉन्सेप्ट आपके नजर में ऐसे होगा, देखेंगे कोने कोने पूर पूर। क्या बोलना है मेरे दोस्त? कोने कोने पूर पूर। तो कहां से कोना हो रहा था? यहां से नहीं शुरू करेंगे। कोना हमारा जो शुरू हो रहा था, देखेंगे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्लॉकवाइज में यहाँ आएगा कोना, फिर आएगा कोना, फिर आएगा कोना, फिर आएगा कोना। यानी हमको बोलना क्या है? कोने कोने पूर पूर जयपुर गोरखपुर। क्या बोलना है? जयपुर गोरखपुर। यहां आपको लिखा जाना है जयपुर और यहां लिख देना है आपको साथी गोरखपुर। क्या लिखना है? गोरखपुर। कंप्लीट। ये जो कोना हो गया, तात्पर्य कहने का कौन सा रेलवे हो गया? तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, या इसको हम पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। यहां देखेंगे तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, या देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे यानी कोना में है कि नहीं, तो बोलेंगे कोने कोने पूर पूर जयपुर गोरखपुर, कोने कोने पूर पूर जयपुर गोरखपुर। कंप्लीट। अभी आप दो कोने को कंप्लीट किया। अब देखते हैं मेरे साथी, आते हैं हम इस कोने में। अब इस कोने की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देंगे मेरे साथी, ये सिर्फ कोना था, मतलब कि पश्चिम उत्तर रेलवे, और ये भी एक कोना था जो हम बोलेंगे उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर कोना था, यानी पूर्वोत्तर रेलवे। यहां बोलेंगे हम लोग दक्षिण पूर्व। क्या बोलेंगे? दक्षिण और पूर्व। ध्यान देंगे यहाँ पे दो चीज यहाँ पे आएगा जो मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक तो आएगा दक्षिण पूर्व रेलवे, यहां देंगे, यानी इस कोना को हम क्या कहेंगे? दक्षिण है, इधर पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे। तो दक्षिण पूर्व रेलवे जो होगा इसी को हम यहां से उतार लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? दक्षिण पूर्व रेलवे को हम याद करेंगे कोलकाता। क्या करेंगे साथी? कोलकाता। ध्यान देंगे ये दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व के जो है कोना जो पड़ेगा, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां होगा भाई? कोलकाता। क्या होगा? कोलकाता। लेकिन जो मैं भी आपको बता रहा था कोने कोने पूर पूर, देखेंगे कोने कोने पूर पूर, यहां भी कोने है, यहां भी कोने, लेकिन इस कोने में एक फर्क पड़ता है। यहां दक्षिण पूर्व रेलवे आता है, लेकिन एक शब्द है कि दक्षिण पूर्व के मध्य में एक पड़ता है, तो इसको हम बोलेंगे साथी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। यहाँ दो है, दक्षिण पूर्व अगर पूछा जाएगा तो हम क्या मारेंगे? कोलकाता। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तब मध्य का मतलब कोना में। जब यहां से हम पूरा उठाएंगे तो डायरेक्ट सीधे सीधे कोना होगा, सीधे सीधे कोना होगा। याद रखेंगे जब हम पूर्व और दक्षिण के बीच में जाएंगे तो वो एकदम मध्य कोना होगा, मध्य कोना होगा ना। और जब मध्य कोना होगा तो उसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो कोने कोने का कॉन्सेप्ट क्या था मेरे साथी? कोने कोने था कोने कोने पूर पूर। यहाँ क्या था? जयपुर गोरखपुर। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्या होगा? इसका नाम होगा बिलासपुर। ठीक है, यहां पे बिलासपुर। अब कंप्लीट हुआ आपको। यहाँ पे कोने कोने पूर पूर, इस कोना में जयपुर, यहाँ गोरखपुर और यहाँ बिलासपुर। आया ना कोने कोने पूर पूर। लेकिन ध्यान रखना है कि कौन सा कोना होगा? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे होगा। तो मध्य में ना नीचे बीच में आ जाएगा तो कोना हो जाएगा, तो उसको हम बिलासपुर कहेंगे। नहीं तो दक्षिण और पूर्व रेलवे अगर पूछा जाए तो इसको हम डायरेक्ट कोलकाता कहेंगे। कंप्लीट हुआ मेरे साथी। अब यहाँ पे देखेंगे एक कोना और बच गया, एक कोना यहाँ पे और बच गया है। अगर हम कॉन्सेप्ट ऐसे समझाने का प्रयास करें कि अगर ये मेरा भारत है जी, और भारत के हम ऐसे अगर चार भागों में बांट दें जी, तो इस कोने वाले को ये जो सागर पड़ेगा, इस सागर में हम कौन सागर कहेंगे? इसको हम अरब सागर बोलेंगे। तो अरब सागर में यहाँ पे कौन कौन क्षेत्र पड़ता है? केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह वगैरह। तो आप जानने का प्रयास करेंगे यहाँ साथी, ये जो कॉर्नर होंगे, इस कॉर्नर में एक जगह है हुबली। क्या नाम है? एक जगह है हुबली। यहाँ लिख सकते हैं, समझ आ रहा है? या फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ हुबली।
देखिएगा ये हुबली जो जगह है यही कर्नाटक में पड़ता है मेरे साथी। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। हुबली जो है ये किस कोने का है? तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दक्षिण हो रहा है, ये पश्चिम हो रहा है, तो ये जो कोना पड़ रहा है ये कौन सा कोना पड़ रहा है? तो ये दक्षिण पश्चिम कोने पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे, दक्षिण और पश्चिम के कोना पड़ रहा है। तो दक्षिण पश्चिम में यहाँ पूर्व नहीं है, यहाँ दक्षिण पश्चिम में क्या है? तो देखेंगे अरब सागर है। तो नाम याद रखिएगा इसको, इस मध्य रेलवे का नाम क्या होगा? इस रेलवे का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली और सबके लेके डुबली। दक्षिण पश्चिम का क्या होगा भाई? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय होगा हुबली और सबके लेके डुबली। कहाँ डुबली? तो ये कौन सागर है? अरब सागर। डुबली नहीं मतलब याद करने का आपका एक तरीका हो गया, दक्षिण पश्चिम हुबली और सबके लेके डुबली। तो आप समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो आगे यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए देख रहे होंगे आप, तो कितना याद हो गया आपको? समझने का प्रयास करेंगे। 4 उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, है ना? इतना आपको याद हो गया होगा। उसके बाद मध्य याद हो गया, फिर ये उत्तर दक्षिण मध्य बाद इलाहाबाद सिकंदराबाद, पूरब पश्चिम मध्य पूर्व हाजीपुर जबलपुर। फिर आपने क्या याद किया? कोने कोने पूर्व जयपुर गोरखपुर। उसके बाद आपने क्या किया? दक्षिण और पूर्व का, दक्षिण पूर्व का कोलकाता और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का होगा बिलासपुर। अब फिर यहाँ पे देखा दक्षिण पश्चिम हुबली और सबके लेके डुबली। चलिए तो इतना याद हो गया मेरे साथी। अब आप देखने का प्रयास करेंगे, मैं एक और बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान देंगे। ये जो देख रहे हैं आप पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर, तो याद रखेंगे ये किससे पूछा जाता है? पूर्व उत्तर के और बात चली। देखिए गोरखपुर जो शहर है इसे और बात चलेंगे, तो इसको कहता है पूर्वोत्तर। यहां मैं बता रहा हूं, यहाँ पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। क्या पूछता है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए गोरखपुर एक शहर है और इसके बाद भी आगे हमको चलना है, यानी इसके सीमा के बाद। तो आपको पता होगा साथी कि कोई अगर शहर बाजार के बाद अगर हम सीमा को पार करते हैं तो क्या मिलता है? गांव देहात मिलता है। किसी शहर बाजार के बाद अगर हम पार करेंगे, सीमा का अंत करेंगे, तो हमको गांव मिलेगा। तो देखिए कौन मिलता है? तो पहले किसको पार करना है? सीमा के अंत करना है, यानी पूर्वोत्तर है ना, पूर्वोत्तर सीमांत पूछता है। इसको क्या पूछता है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। देखिए क्या पूछेगा? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको मैंने भी क्या बताया कि जैसे सीमा के हम पार करेंगे तो क्या मिलेगा? गांव देहात मिलेगा। याद रखिएगा गोरखपुर शहर है, इसके सीमा के हम पार कर रहे हैं, यानी सीमा का अंत हो रहा है। सीमांत रेलवे, तो कौन सीमांत है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी आपको मैं बताया कि शहर बाजार को पार करेंगे तब गांव मिलेगा। कौन गांव मिलता है? इसका नाम है मालेगांव। याद रखिएगा गांव तो मिला, मगर कौन गांव? इसका नाम मिला मालेगांव, जो गुवाहाटी में पड़ता है। याद रखेंगे मेरे साथ, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालेगांव। कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी में पड़ता है। याद रखेंगे सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो गुवाहाटी में पड़ता है। अब इतना आप लोग अगर समझ में आ गया होगा तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखेंगे यहाँ पे एक ऐसा है कि पूर्व तटीय रेलवे, याद रखेंगे पूर्व है ना, पूर्व के यहाँ पे चलेंगे वो तटीय। चलिए पूर्व में हम आपका तटीय चलेंगे। याद रखेंगे पूर्व तटीय कहने का मतलब हुआ, जैसे अगर आप ऐसे भारत का नक्शा देखते हैं प्यारा सा भारत का, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो जितने भी आप देख रहे हैं ये सब तटीय हैं। और कौन तटीय हैं? सभी के सभी पूर्वी तटीय राज्य हैं। तो यानी पूर्व तटीय रेलवे कह रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पूर्वी तटीय रेलवे। याद हो गया? अब देखेंगे पूरब में, यानी कोलकाता पड़ रहा है यहाँ पे पूरब में, तो पश्चिम बंगाल पड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तब पूर्व में तटीय रेलवे अगर लगा देंगे तो पता चला कि देखिए ये, इसको हम डंडा मान लिए, इस डंडा को पकड़ करके एक आदमी है
बेचारे बुजुर्ग हैं कि डंडा के पकड़ कर उधर जाकर के टट्टी करे गए हैं। लीजिए, कौन टट्टी करे? पूरब में गए हैं। क्या करने गए? टट्टी करने गए हैं, यानी पूर्व तटीय रेलवे पर जाकर के वो बैठ के टट्टी कर रहे हैं। और उनका नाम क्या है? भुवनेश्वर बाबू। क्या नाम था? भुवनेश्वर बाबू। पूर्व तटीय यानी पूरब में जाकर के डंडा पकड़ करके बैठ के टट्टी कर रहे हैं, जिनका नाम है भुवनेश्वर बाबू। तो याद रखेंगे, पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय क्या हो गया? भुवनेश्वर। क्या हो गया जी? भुवनेश्वर। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां हो गया? भुवनेश्वर। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां हुआ? भुवनेश्वर। कंप्लीट हुआ। चलिए, इसी तरह से हम लोग और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखेंगे एक और नए सिलसिलेवार से एक और क्वेश्चन है आपका। कोलकाता देखेंगे, पूर्व रेलवे का कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता। मेरे साथी, भारत में कई मेट्रो सेवा भी चल रही है। तो मेट्रो में आप बात करेंगे तो देखिए, मैं यहाँ पे एक स्टार देने का प्रयास करता हूँ, स्टार। और स्टार देकर के मैं बताता हूँ कि एक हमारे के यहाँ मेट्रो को भी रेलवे जोन बनाया गया है और जिसका मुख्यालय वहीं बनाया गया है, यानी कलकत्ता मेट्रो। मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ, देखेंगे कलकत्ता मेट्रो। देखेंगे कलकत्ता मेट्रो का मुख्यालय कोई अगर पूछ दे तो कहां भैया? तो कोलकाता में ही है ना? कोलकाता में ही। याद रखेंगे, एक यहां भी क्वेश्चन हो गया। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहां है? तो कोलकाता। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहां है? तो कोलकाता। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपका आता है, दक्षिण तटीय रेलवे क्या है? ये देखिएगा, दक्षिण है और दक्षिण तटीय रेलवे। एक यहां देखिए, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम। क्या नाम इसका है? दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। आप समझ पा रहे होंगे, लगभग जितने सारे आपके रेलवे का जोन और उनके मुख्यालय है, मैं आपको आसान तरीके से बता दिया हूं। आप उसे याद कर सकते हैं। याद रखेंगे, आप कितना हुआ काउंट कर सकते हैं। देखेंगे, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिण का चेन्नई, पूर्व का कोलकाता, पश्चिम का मुंबई चर्च गेट, मध्य का मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इतना कंप्लीट हो गया। चारों दिशा को आपने कवर किया। बीच में मध्य सेंट्रल रेलवे को भी कवर किया। उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे को जबलपुर। इतना कंप्लीट किया चारों। अब देखने का प्रयास करेंगे हम लोग कोने कोने पूर्व। कोने का नाम उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, कोने का नाम पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। उसके बाद फिर कोना में आएंगे तो दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। उसके बाद देखेंगे हम लोग सीमा के अंत में, यानी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी। एक और था पूर्व तटीय रेलवे, जिनका भुवनेश्वर। उसके बाद हम लोगों ने देखा दक्षिण तटीय रेलवे, ये हो गया विशाखापट्टनम। और एक बना है कोलकाता मेट्रो, इसका भी मुख्यालय कोलकाता। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन जरूर दबा देंगे। और मेरे इस वीडियो का सेशन का जो है आप लोग अपने एजुकेशनल ग्रुप में अपने दोस्त यार के पास जरूर शेयर कर देंगे। और अगर इसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप एक बार विजिट करें और सब्सक्राइब करें एवं करवा दें, ताकि और लोगों को विशेष फायदा हो सके। थैंक यू मेरे दोस्त। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के मजेदार पॉइंट के साथ में। फिर मिलते हैं कोई नए एपिसोड में आपके सामने। चलिए, तो मैं रेलवे जोन मुख्यालय को बता दिया हूं। फिर अगले कड़ी में कुछ और लेकर के आएंगे मजेदार ट्रिक के साथ। कैसा लगा? एक बार आप लाइक बटन जरूर दबा दें प्लीज मेरे दोस्त, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।